हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। तो जी आज दिन है रविवार का और तारीख है 13 और आज एकादशी है और आज एकादशी का मेरा व्रत है। तो आपने पूछा था कि दीदी एकादशी के व्रत के बारे में बताना किस तरह से रखा जाता है। तो आज एकादशी और द्वादशी ये 2 दिन का मेरा व्लॉग है। और दोनों दिन में जो दूसरे दिन जो पारण करते हैं, द्वादशी में जो पारण होता है, वो सब मैं आज आपको इस व्लॉग में दिखाऊंगी। मैं उठी थी सुबह 5 बजे और 5 बजे उठ के अब मैंने झाड़ू पोछा, घर की जो साफ़ सफाई सारा कुछ कर लिया है और घी बनने के लिए रखा है। और घी बहुत सारा हो रहा था तो मैंने सोचा रात में ही मैंने इसको बाहर निकाल के रख दिया था, क्योंकि जब बाहर निकाल के रख देते हैं ना तो फिर वो जल्दी से निकल जाता है अब जो बाउल में से, नहीं तो वो जमा हुआ रहता है। तो मैं जब भी मुझे घी बनाना होता है तो मैं रात को निकाल के ना उसको बाहर रख देती हूँ। और घी मैं ज़्यादातर ना संडे को ही बनाती हूँ, मतलब जो मक्खन से घी निकालती हूँ ना वो संडे को ही निकालती हूँ। और घी रख के फिर मैं आ गई थी ऊपर। तो ऊपर मैं थोड़ा सा घूमूंगी और घी को मैं इंडक्शन पे रख के आई हूँ और बिल्कुल लो पे करके आई हूँ, ताकि वो इतने में जाऊंगी ना इतने वो पूरा घी ना पिघल जाएगा। और वैसे उसे चलाते हुए थोड़ा देर पकाना होता है ताकि वो लगे ना, नहीं तो लगने से उसमें महक हो जाती है और फिर घी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं यहाँ पे काफ़ी देर घूमी हूँ, यानी कि आधा घंटा के करीब मैं घूम ली हूँ। और उसके बाद मैं थोड़ा सा जो कि अनुलोम विलोम कपालभाति जो कि मुझे करना है वो कर लूँगी। और मैंने एक दिन पहले भी जो कि 12 तारीख का मेरा व्लॉग था उसमें आपने देखा होगा, मैं मायके गई थी तो तब भी मैं कोई एक्सरसाइज कुछ भी नहीं कर पाई थी। तो मैंने सोचा आज तो ज़रूर करना है, नहीं तो 2-3 दिन जब छूट जाते हैं ना फिर वो ये आलस आने लगता है। तो ये रूटीन में अगर शामिल रहते हैं तो अच्छा ही रहता है, एक आदत बनी रहती है। और अच्छी आदतें अगर हमारे अंदर बनी रहे तो अच्छा है, और बुरी आदतें जो अपने अंदर होती हैं उन्हें जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा है। तो यही हमारे कर्म होते हैं कि अच्छी आदतें अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा ही फल मिलेगा, और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो देखो बुरा ही फल मिलेगा। बेशक वो देर से मिले, लेकिन अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो तो फल तो उसका ज़रूर मिलता है। अब अगर मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ तो इसका कहीं ना कहीं मुझे फ़ायदा ज़रूर मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ और इसका मुझे फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो ज़रूर मिलता है। और अच्छा, अगर हम किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं तो भगवान हमें कभी ना कभी उसका फल जरूर देगा और अच्छा ही देगा। और अगर किसी के साथ बुरा कर रहे हैं तो वो दंड भी जरूर मिलेगा, चाहे वो अब मिले चाहे वो अगले जन्म में मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। कभी कभी ऐसा होता है ना, हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम सोचते हैं कि हमने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया है, लेकिन पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो हमारे कुछ पिछले जन्म के कर्म होते हैं जो कि हम इस जन्म में आके भोगते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ हो गया और हम उस टाइम तो हमें बहुत बुरा लगता है, लेकिन बाद में जाके हम भगवान का ना धन्यवाद करते हैं कि भगवान अच्छा हुआ ये सब हो गया, तो ठीक हुआ, आपने जो किया अच्छा ही किया। भगवान तो जिसके साथ भी करते हैं अच्छा ही करते हैं, और वो उसकी अच्छाई के भलाई के लिए ही करते हैं, कुछ सिखाने के लिए करते हैं। कुछ चीज़ों से हम बहुत कुछ सीख जाते हैं और अपने कर्मों अनुसार ही ना हमें सब कुछ मिलता है। हमें किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। ऐसी सास है, ऐसे ससुर है, ऐसी औलाद हमें दे दी, ऐसे पति हमें दे दिए, भाई बहन, बहुत सारे लोगों के पास ये शिकायतें होती हैं कि पता नहीं मेरे नसीब में ये सब लिखा है, ये सब हो रहा है। वो सब हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें मिलता है, किसी की इसमें कोई गलती नहीं होती। इसलिए किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। जो दोष है अपने भाग्य का है, और भाग्य बनता है कर्म से। तो अगर हम अपने अंदर ये सोच लेंगे जो हमें मिला है हमारे कर्म के अनुसार मिला है, तो मन एकदम शांत हो जाएगा और आप किसी को दोष देना बंद कर देंगे और अपने आप में ना शांत रहने लगेंगे। तो गीता में यही कुछ लिखा होता है, कहते हैं ना गीता पढ़ने से मन शांत हो जाता है। तो ये कर्म फल यही बातें गीता में लिखी हुई होती है, और उन्हें पढ़ने से ना मन बहुत शांत हो जाता है। और मन शांत रहता है तो घर में लड़ाई झगड़े नहीं रहते, घर में सुख शांति रहती है। और ब्राह्मण परमेश्वर तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे। तो यहाँ पे मैंने एकादशी की पूजा कर ली है, जो कि पहले मैंने कथा सुनी है फ़ोन में निकाल के एकादशी की। हर एकादशी की ना अलग कथा होती है, और इस एकादशी की जो कथा थी वो बताया गया था इसमें कि जो हमारे पिछले जन्मों के जो पाप होते हैं, जो भी अगर हमने कुछ किया हुआ होता है ना, तो इस व्रत के करने से ना वो सब खत्म हो जाते हैं। अब यहाँ पे लेके जा रही थी मैं भोग। तो भोग के लिए जो तुलसी लगाने के लिए ना मैंने पहले ही एक दिन पहले ही तुलसी को तोड़ के पानी में रख दिया था, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ते हैं। एकादशी का तुलसी जी का भी व्रत होता है, तो इसलिए उनको नहीं तोड़ना चाहिए उस दिन। और अगर आप तोड़ना जैसे भूल गए हैं तो नीचे से जो पत्ते पड़े रहते हैं ना उनको भी उठा के
और धो के कान्हा जी को चढ़ा सकते हैं। और मंदिर में पूजा करने से पहले ना मैंने पूरे मंदिर को साफ किया था। जैसे कि नवरात्र थे ना, तो मैंने उसमें जैसे कपूर जलाया था, तो पूरे मंदिर में ना धुआं धुआं सा जम गया था। तो जो माइका है ना वो ब्लैक ब्लैक सी हो गई थी। तो उसे मैंने पहले गीले कपड़े से फिर सूखे कपड़े से पूरा साफ किया है मंदिर को। और नीचे से भी जो कि शीशा लगा हुआ है नीचे, वो सारा साफ करके, और जो जोत रखी हुई है, अखंड जोत रखी हुई थी, मतलब पूरा मंदिर ना आज साफ हुआ है अच्छे से। क्योंकि दशहरा की शाम तक ना जोत जली हुई थी, तो इसलिए वो जोत खुद नहीं बुझानी चाहिए। जब वो बुझ गई है तो आज मैंने उसको अच्छे से साफ कर दिया है। तो पूजा करके, कथा सुन के, और उसके बाद आरती करके और भगवान को भोग लगा के, और मैंने एक एप्पल खा लिया था। और फल ही मैं लेती हूँ, और जैसे दूध ले लेती हूँ या दही, या आप चाय भी ले सकते हैं। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें लेती हूँ, नहीं तो अन्न में मैं कुछ भी नहीं खाती। और यहाँ पे फिर मैं पर्दे उतारने लगी थी। तो इन पर्दों को उतारने के लिए ना कोई भी राजी नहीं होता है, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा हाथ दुखने लगते हैं। और इनमें ना एक व्हील ऊपर डला हुआ होता है, और उसमें जैसे कि तार होता है ना, मोटा तार, उससे एक छल्ला सा बना हुआ होता है। तो उसमें से पर्दे निकालने होते हैं। तो इन्हें निकालने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इन्हें निकालने के लिए ना कोई भी तैयार नहीं होता, और ये मुझे ही निकालने पड़ते हैं, और मुझे ही यहाँ पे लगाने पड़ते हैं। और ये 3 पर्दे एक साइड है, 3 पर्दे एक साइड है, तो 6 पर्दे तो ये हैं। और जो इसके ऊपर का पर्दा है वो आपने देखा पिछली बार मैंने निकाला था, पिछले व्लॉग में, तो वो तो आसानी से निकल जाता है। तो अब मैं इनको साथ साथ धुलने के लिए डाल दूंगी। वो ऊपर वाला पर्दा तो इनका धुल गया है। और इस मशीन में ना ये 6 के 6 पर्दे ना एक साथ धुल जाएंगे, क्योंकि ये 9 kg में है। और इसलिए ये बड़ी ना इसलिए बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि जो भी पर्दे हैं ना वो मुझे 2-2 करके, 4-4 करके नहीं डालने होंगे, और मैं 5-6 पर्दे ना एक साथ डाल सकती हूँ। और इस मशीन का ना बस यही फ़ायदा है कि त्योहारों पे जो काम बढ़ता है ना, ये पर्दों का जो बढ़ता है वो बस आसानी से हो जाता है। और बेड शीटों का, कि 2 बेड शीटें, 3 बेड शीटें हम एक साथ डाल सकते हैं। नहीं तो डेली के जो कपड़े होते हैं ना, वो तो इतने ज़्यादा नहीं होते कि हाँ इतने कपड़े हैं कि बड़ी मशीन की कोई ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बस ये त्योहारों पे अच्छे से काम करती है, और बेड शीटों के लिए अच्छे से काम करती है। और यहाँ पे अब मैं अपने बाल निकाल लूँगी। तो खाना वगैरह सब कुछ मेरा हो गया है, सारा काम वो मैंने बीच में कर दिया था। आज इस व्लॉग में ना मैं खाना वगैरह कुछ भी आपको नहीं दिखाऊंगी। मैं जो इसमें मेन चीज़ें दिखाऊंगी आपको, जो एकादशी के बारे में आपने पूछा है, वो एकादशी के बारे में सारा कुछ बताऊंगी। और घी के लिए भी एक कमेंट था पहले कि दीदी घी को पूरा सही तरीके से दिखाना, आप कैसे घी बनाते हो। तो घी मैंने जैसे बनने के लिए रख दिया था ना, वो बीच बीच में बस मैं उसको चलाती रहती हूँ। और बालों के लिए जो कमेंट था कि दीदी बालों की देखभाल आप कैसे करती हैं, बालों का जो रूटीन है क्या है, तो मैं हफ्ते में 1 बार बाल धुलती हूँ, और हफ्ते में 1 बार ही मैं बालों में तेल लगाती हूँ। और अब की बार मैंने तेल नहीं लगाया है, क्योंकि मुझे बालों में मेहंदी लगानी है, और नीचे से इनको कट करना है। वो आपको मैं व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि आपके जो ट्रिमिंग के लिए भी काफ़ी कमेंट थे। और अब यहाँ पे घी को ना मैं तेज करके मैंने इसको पकाया है। और जब हम इसको तेज करके पका लेते हैं ना अच्छे से, जो इसके ऊपर वाइट वाइट आपने देखा था, जो झाग से आ रहे थे, वो सब खत्म हो जाते हैं। उसके बाद इसके ऊपर ना ब्राउन ब्राउन सा हो जाता है, तो तब जाके ना घी समझो कि ये अच्छे से पक गया है। और अगर हम कच्चे घी को इस तरह से करके रख देते हैं ना, तो उसमें स्मेल जल्दी हो जाती है। तो एक डब्बा मेरा भर गया है, तो मैंने दूसरे डब्बे में जो बाकी घी बचा है उसको दूसरे डब्बे में करके रख दिया। और जो घी से जो नीचे मिक्सचर बचता है ना, अगर वो आपके पास मलाई का है तो आप उससे मिठाई भी बना सकते हैं। और मेरे पास तो ये मक्खन का है ना, जो कि मैं मट्ठे से मक्खन निकालती हूँ, तो अगर इससे बनाते हैं ना वो मिठाई, तो वो उसमें खटास आती है, लेकिन मलाई वाले में नहीं आती है। और ये कर रही हूँ मैं शाम की पूजा। तो शाम को पूजा करके मैं माला का जप करूँगी। और दिन में भी अगर जब भी आप फ्री हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, या आप घर में काम कर रहे हैं, तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह से अपने अंदर अंदर आप जप सकते हैं। क्योंकि आज का दिन जो एकादशी का दिन होता है ना, इस दिन बस भगवान का नाम जप करो। और कुछ लोग तो कीर्तन करवाते हैं रात में, रथ जगह करते हैं, रात में सोते भी नहीं हैं, और पूरी रात भगवान का जप करते हैं। तो इस तरह से कुछ ये व्रत किया जाता है, जैसी अपनी श्रद्धा और जैसा आपसे हो सके। और अब शाम को मैंने जो मैं किचन का दीपक जलाती हूँ ना, वो जला दिया है। खाना पीना सब कुछ मैंने शाम का भी कर दिया था, और दूध मेरा पकने के लिए रख के, और उसके बाद मैं मंदिर चली गई थी। और ये वीडियो है मेरा नेक्स्ट डे मॉर्निंग 7 बजे का, जो कि पारण का जो दिन होता है, जो कि द्वादशी का दिन होता है ना।
दिन हम व्रत का पारण करते हैं और पारण करने से ही हमारा व्रत पूरा होता है। तो अब की बार जो पारण का समय था ना वो 1:16 से 3:30 तक का था। और हर बार तो सुबह सुबह ही हो जाता था, लेकिन अब की बार सुबह नहीं था। लेकिन अब की बार एकादशी भी दो थी, जो कि एक 14 तारीख को एकादशी थी, तो उनका जो सुबह पारण का 15 तारीख को जो समय था वो सुबह 6:30 के करीब से था शायद। लेकिन जो 13 तारीख को जिन्होंने एकादशी का व्रत रखा है वो 1:16 के बाद ही पारण कर सकते थे। तो सुबह मैंने पूजा कर ली थी और उसके बाद जो आज मंडे है तो आज मैं तुलसी जी की पूजा करूंगी। संडे को मैंने नहीं की थी, संडे को एकादशी को नहीं तो मैं सुबह दीपक जलाती हूँ। और सुबह के टाइम ना बस एकादशी वाले ही दिन ही मैं तुलसी जी पे दीपक जलाती हूँ, नहीं तो बाकी दिन मैं शाम को ही दीपक जलाती हूँ। तो यहाँ पे तुलसी जी की पूजा भी मैंने कर ली है। और एकादशी के व्रत के बारे में ना सच बताऊं, पहले जब मैं करना मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैंने जो जून में शायद जो निर्जला एकादशी आती है ना उसमें मैंने इनका पहला व्रत रखा था एकादशी का। और उसके बाद से मैं व्रत रखना मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो तब तक तो मुझे कुछ भी पता नहीं था कि एकादशी का व्रत क्यों किया जाता है, इसके करने से क्या फल मिलता है। लेकिन जैसे मैं करने लगी, कथा सुनने लगी, तो हर व्रत की जैसे अलग कथा होती है तो हर कथा में ना कुछ अलग ही होता है। और इस व्रत के करने से अगर हमारे परिवार में जैसे कोई बड़े बुजुर्ग हैं उनको मुक्ति नहीं मिली है तो उनको भी, अगर उनके परिवार से कोई व्रत रखता है ना एकादशी का, तो उनको भी मुक्ति मिल जाती है। अब यहाँ पे पर्दे भी हमारे धुल गए हैं। और ये जैसे कि द्वादशी का व्लॉग है तो एकादशी वाले दिन ये पर्दे मैंने धुलने के लिए डाले थे और शाम के टाइम डाले थे। और जो ये झालर वाला पर्दा है ये सूख गया है तो इसको मैं उतार के ले आई हूँ। तो इसको मैं पहले उतार के इसलिए नहीं लाई थी कि अगर मैं इसको ऐसे ला के रख देती हूँ ना तो ये जैसे दब जाता है या इकट्ठा हो जाता है ना तो इनमें ज़्यादा सरवट आ जाती है, तो इसलिए मैं इसको उतार के नहीं लेके आई थी। तो खाना जो सुबह का है वो मैंने बना दिया है और अब चावल बन रहे हैं। तो चावल का भोग लगेगा और वो भोग लगेगा 1:16 के बाद, जो कि पारण का समय होगा उस टाइम ये भोग लगेगा। और आज द्वादशी में ना सुबह से मतलब मैंने पानी भी नहीं पिया है। जो सुबह में बासी वो पानी पीती हूँ ना वो भी मैंने नहीं पिया है, क्योंकि ये पानी जो मेरा पिया जाएगा ये पारण करने के बाद ही पिया जाएगा। और पारण का जो भोग होगा उसे खा के तब मैं अपना व्रत खोलूँगी। और अभी बजे हैं 9:45 और व्रत खुलेगा मेरा 1:16 के बाद। तो अभी मैंने किचन साफ़ कर दिया है, जो सुबह का खाना बनाने के बाद किचन साफ़ कर दिया है। चावल मैंने बनने के लिए रख दिए हैं और अब मैं यहाँ पे कपड़े धुलने के लिए डाल दूँगी। और एकादशी वाले दिन भी ना सुबह को मैंने एक एप्पल खाया था और ना ही मैंने दूध लिया ना ही दही ली, कुछ भी नहीं लिया था। और दोपहर में बस पानी पानी पिया और बस शाम को फिर एक एप्पल खाया। और जो मैं मंदिर गई थी वहाँ से पंडित जी ने प्रसाद में केले दिए थे, तो वहाँ से जब मैं आई थी तो उसके बाद एक केला मैंने कट करके वो खा लिया था, एक एप्पल खा लिया था और रात में फिर दूध पी लिया था। तो बस इसी तरह से हर एकादशी को मेरा व्रत होता है। और कभी कभी सुबह के टाइम में दही ले लेती हूँ, उसके बाद एक एप्पल ले लेती हूँ, ऐसा हो जाता है, नहीं तो हर बार इसी तरह से होता है। तो यहाँ पे चावलों को मैंने पसा दिया है। और चावल ना मैं कभी भी किसी छन्ने में करके नहीं पसाती हूँ, इसी तरह से ना प्लेट लगा के इसी तरह से मुझे पसाने की आदत है। अगर मैं कुकर में बना रही हूँ ना तो ठीक है, नहीं तो अगर भगोने में चावल बना रही हूँ तो मैं इसी तरह से पसाती हूँ। तो अभी बजे हुए हैं 10:30 और काम मेरा सारा खत्म हो गया है, कपड़े अभी मेरे धुल रहे हैं। और ये वीडियो है मेरा 1:20 का, जो कि पारण का समय हो चुका है। अभी मन्नू भी स्कूल से आ गया है तो अब मैं दही चावल और बूरा लेके और उनमें तुलसी के पत्ते लगा के और उसके बाद भगवान को भोग लगा दिया है। और अब मैं पानी पीऊँगी, जो कि सुबह से ना सच बताऊँ पानी बिल्कुल भी, पानी के बिना ही गला सूख रहा था। वैसे भूख तो मुझे नहीं लग रही थी, तो इसलिए ना सबसे पहले मैंने पानी पिया। और पानी पीने की आदत वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा है, मैं दिन में कितने बार पानी पीती हूँ, तो वो आदत बनी हुई है, तो इसलिए प्यास ज़्यादा लगती है। और ये मुझे बार बार ना बोल रहे थे कि पानी तो पी सकती है, पानी पीने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने सोचा नहीं, जब पारण का समय वो है तो मैं तभी पानी पीऊँगी। और थोड़ा बहुत कष्ट तो करना चाहिए, जब हम व्रत रखते हैं ना तो थोड़ा हमारे शरीर को कष्ट तो होना चाहिए। और यहाँ पे अब मैं भगवान का जो भोग लगा के आई थी ना वो मैं उठा के ले आई हूँ और अब मैं इसी से अपना व्रत खोलूँगी। तो मैंने चावल ले लिए हैं, उसके ऊपर दही डाल लिए, बूरा डाल लिया और इसी को खा के ना अब मैं अपना व्रत खोल लूँगी। तो व्रत हमारा पूरा हो गया है पारण सहित। और आज मैंने आपको पूरा जो एकादशी से द्वादशी से पूरा कुछ व्लॉग में दिखाया। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, और जो चैनल पर नए हैं पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।